नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन और आप देख रहे हैं अपना भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। जहां गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है, वहीं आस्था, तप और मोक्ष की खोज भी होती है। माघ का महीना आते ही संगम नगरी प्रयागराज बन जाती है। धरती पर स्वर्ग का एहसास। मान्यता है कि माघ मास में संगम में एक डुबकी जन्मों के पाप धो देती है, मन को निर्मल और आत्मा को मुक्त कर देती है। इसी विश्वास के साथ देश ही नहीं, दुनिया के कोने कोने से करोड़ों श्रद्धालु मोक्ष की कामना लेकर प्रयागराज पहुंचते हैं। यहाँ सिर्फ साधु संत नहीं, गृहस्थ, सनातनी और साधक भी माघ स्नान और कल्पवास के लिए संगम तट पर जुटते हैं। 3 जनवरी 2026 से शुरू हो रहा माघ मेला, जो 15 फरवरी तक आस्था और आध्यात्मिकता का सबसे बड़ा संगम बनेगा। योगी सरकार की तैयारियों के बीच में संगम तट पर बस रही है टेंट सिटी, सुरक्षा का घेरा और श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था का भरोसा। तो आइए दिखाते हैं आपको माघ मेले की तैयारी की वो तस्वीर, जहां डुबकी सिर्फ पानी में नहीं, आस्था में लगती है। सीएम योगी की सरकार धर्म, कर्म और आस्था को लेकर बेहद संवेदनशील है। माघ मेला की तैयारियों पर इंडिया न्यूज की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। आस्था का महाकुंभ पूरी दुनिया ने देखा। योगी आदित्यनाथ की बेहतर व्यवस्थाएं, नरेंद्र मोदी की बेहतर व्यवस्थाएं, जहां पूरे विश्व ने सराहा व्यवस्थाओं को लेकर। करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का पर्व जहां जुटा माघ मेला महाकुंभ। आपने देखा था किस तरह से लगातार ऐसी व्यवस्थाओं के लिए योगी आदित्यनाथ की तारीफ की गई। भीड़ को नियंत्रित करने से लेकर तमाम सुविधाएं जो माघ मेला क्षेत्र में होती है, महाकुंभ में होती है, वो सभी पूरे विश्व ने देखा और सब ने सराहा। माघ मेला क्षेत्र बसाया जा रहा है और हमने ग्राउंड रिपोर्ट किया किस तरह से विद्युत व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, जो रेत पर चलना मुश्किल होता है वहाँ किस तरह से सड़क निर्माण किया जा रहा है, लोहे की चादर बिछा करके किस तरह से टेंट पंडाल लगाए जा रहे हैं। बता दें, लगातार मेले को एक दूसरे से दूसरी जगह जोड़ने के लिए तमाम पुल बनाए जा रहे हैं, प्लाटून पुल बनाए जा रहे हैं। सारी व्यवस्थाएं हमने दिखाया। निश्चित रूप से सरकार की ये व्यवस्थाएं काबिले तारीफ होती है, लेकिन देखिए, जब लोग इस बात को कहते हैं कि सरकार ने बेहतर इंतजाम किया, तो सरकार का भी हौसला बढ़ता है। और धर्म कर्म की सरकार कही जाने वाली और धर्म कर्म साधु महात्माओं को संरक्षण देने वाली सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार के बेहतर कार्यक्रम को लोग सराहते हैं, खास करके माघ मेला के प्रबंधन को लेकर। देखिए, हमारे साथ कुछ लोग हैं जो अभी आए हुए हैं और ये प्रतापगढ़ से लोग हैं और प्रयागराज से हैं और तमाम जगहों से लोग आते जाते हैं। और इन्हीं से बात करेंगे कि अभी ये आ रहे हैं और कितने दिन से ये आ रहे हैं। भैया, आप जो है जो व्यवस्थाएं पाते हैं सरकार की, वो किस स्तर पर पाते हैं? देखिए, अगर आप महाकुंभ की बात कर रहे हैं तो महाकुंभ ऐसा था कि आप महाकुंभ में पैर रखिए, उसके बाद सारी व्यवस्था बाबा देख रहे थे। रहने, खाने, सोने, पीने, चलने फिरने, सारी दिन हो या रात हो, प्रशासन ऐसी बढ़िया व्यवस्था किया था कि बिल्कुल सुरक्षित। बहन बेटी, बच्चे, बूढ़े, सभी के लिए व्यवस्था थी। अगर एक बुजुर्ग यहाँ छूट जाते थे तो हमारी पुलिस जो है उनको रेलवे प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनके घर पहुंचाती थी। एक भी मिसिंग नहीं हो पाई, न एक कैजुअलिटी हो पाती थी। बाबा बराबर सबका ध्यान रखते थे महाकुंभ की। और रही बात, आप अभी माघ मेला की बात करेंगे तो अभी मैं मेला क्षेत्र से आ रहा हूँ। सतुआ बाबा का आश्रम है, राम नरेश जी का आश्रम जो महामंडलेश्वर जी, उनसे मिला मैं। व्यवस्थाओं से पूरा संत समाज संतुष्ट है। बाबा की भूल भूल प्रशंसा कर रहे हैं। संत समाज के रहने की व्यवस्था, उनके खाने पीने की व्यवस्था, टिन घेरा, सारी व्यवस्थाएं बाबा वहाँ पे संचालित कर रहे हैं। कथास्थल की व्यवस्था सब मैं अभी देख के जस्ट आ रहा हूँ। चक्कर प्लेटें बिछाई जा रही हैं, जो आप बता रहे हैं लोहे की प्लेटें, आने जाने के लिए चक्कर प्लेटों बिछाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है और भी प्लाटिंग हो रही है। बहुत युद्ध स्तर पर दिन रात काम चल रहा है। यहाँ महिलाएं भी आती हैं, तमाम श्रद्धालु आते हैं। महिला श्रद्धालु करोड़ों में आती हैं, जी जी, लाखों में कल्पवास करती हैं जी। तो उनके इंतजाम क्या रहते हैं? क्या देखा है आपने? आपके घर के परिवार के लोग भी आते जाते हो? पिछले कल्पवास आप देखेंगे तो चोरी होती थी, लेकिन महाकुंभ ले लीजिए या ये ले लीजिए माघ मेला, और भी जो भी बीते बाबा के समय में, नॉट ए सिंगल केस चोरी का नहीं। सबसे बड़ी बात मैं आपके कैमरे बोल रहा हूँ कि महाकुंभ में एक चोरी का केस नहीं आया, और जो आया उसका तुरंत समाधान हो गया।
और बिल्कुल एंट्री बंद है। खास करके बाबा का स्पष्ट निर्देश है, मुस्लिम समाज जो है मेले से दूर रहे, भेष बदल के घुसे ना। ऐसे लोग चिन्हित भी जाते हैं, पकड़े भी जाते हैं। और मेरा सभी सनातनी भाइयों से निवेदन है कि बाकायदा जांच परख ले कि जो है अगर ऐसा कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखे तो उसको जो है तुरंत पुलिस के हवाले करें। योगी आदित्यनाथ की व्यवस्थाओं को आप बेहतर पाते हैं अन्य सरकार? बेहतरीन बेहतरीन दिव्य व्यवस्था है। इस मामले में तो मैं बताऊंगा कि योगी बाबा के जैसा आज तक न भूतो न भविष्य कभी होने वाला नहीं। क्या क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम शास्त्री चंद दुबे है। देखिए, ये दुबे जी बता रहे हैं कि न भूतो न भविष्य, यानी योगी आदित्यनाथ की व्यवस्थाएं जो माघ मेले में होती हैं वो बेहतर और बेहतर होती है। यानी अन्य सरकारों से तुलना किया जाए तो निश्चित रूप से साधु महात्मा जहां इस बात के लिए खुश होते हैं कि योगी आदित्यनाथ खुद ही पहल करते हैं और साधु महात्मा वहां से अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। देखिए, तो महाराज जी भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? महंत योगी राजदास, भरवारी बड़ी कुटी आश्रम। कैसी व्यवस्था पाते हैं आप योगी व्यवस्था आदित्यनाथ? की जो हो रही है बहुत सुंदर, बहुत दिव्य, अच्छी व्यवस्था सब चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लगता है मेला अच्छा बसेगा हाँ इस हाँ, बार? मेला आपकी भी अच्छा रहेगा और होगा, जो हो कोई दिक्कत के सामने नहीं दिखाई दे रहा है। योगी आदित्यनाथ जी ने अच्छा कार्य किया है मेले के लिए। बहुत सुंदर है, सराहनीय। अच्छा, क्या लगता है इस बार का मेला अच्छा रहेगा जिस हिसाब से सजावट हो रही है? बहुत बहुत बेहतरीन। मैं देख के आ रहा हूँ जिस तरह से कुंभ मेला में बड़े बड़े मंदिर पांडाल सजे थे, अभी भी सज रहे हैं और बहुत सुंदर लग रहा है। ऐसा लग नहीं रहा कि माघ मेला महाकुंभ लग रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रद्धालुओं से निवेदन करूंगा, जरूर आइए, जरूर पधारिए, माँ गंगा का आशीर्वाद लीजिए, संतों की सेवा कीजिए, उनका पुण्य फल प्राप्त करिए। आइए जरूर सनातनी जनता को मेरा निवेदन है। देखिए, जरूर आइए, माघ मेले में आइए और साधु संतों का सत्कार कीजिए, सेवा कीजिए, धर्म कर्म का कार्य कीजिए, गंगा स्नान कीजिए, संगम में डुबकी लगाइए, आस्था की डुबकी लगाइए। जहां करोड़ों श्रद्धालुओं की ये श्रद्धा रहती है, भक्ति रहती है प्रयागराज की पावन धरती पर, धर्म कर्म की नगरी पर, वहां योगी आदित्यनाथ की बेहतर व्यवस्थाओं का लोग गुणगान करते हैं। माघ मेले की तैयारियां लगातार चल रही हैं और प्रयागराज में जहां माघ मेले की ये पूरी तैयारी आप देखिए किस तरह से यहाँ जमीनों को लेबल किया जा रहा है। जहां जमीन दलदली होती है और एक कछार का एरिया होता है, माघ मेला क्षेत्र जिसमें बसता है, एक कछार का एरिया होता है। और यहाँ देखिए किस तरह से युद्ध स्तर पर एक कार्य आपको दिखेगा। ये पूरा युद्ध स्तर पर जमीनों को बराबर किया जा रहा है। यहाँ से सड़क निकाली जाती है, यहाँ से सड़क निकाली जाती है, उसको बराबर किया जा रहा है। देखिए किस तरह से यहाँ लगातार युद्ध स्तर पर एक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और माघ मेला क्षेत्र आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ जमीन दलदली होती है। देखिए यहाँ एक कछार का एरिया, यहाँ जमीन मिट्टी में ज्यादातर नमी होती है, ज्यादा मिट्टी दलदली होती है, इसलिए यहाँ बालू लाए जा रहे हैं। देखिए, और उस पर लगातार यहाँ ठीक किया जा रहा है लगातार। देखिए किस तरह से हम ट्रैक्टर आपको दिखेंगे और ये बराबर करते, देखिए ये बराबर करते, यहाँ से ट्रैक्टर ये बराबर करते हुए आ रहा है। देखिए आप देखिए किस तरह से यहाँ से तो देखिए इसको बराबर करते हुए आ रहे हैं, ये जमीन को पैरेलल कर रहे हैं, यानी ये बराबर कर रहे हैं। अब यहाँ सड़क बनती है जिसपे लोहे के सेट रखे जाते हैं और उसपे आवागमन सरल होता है। जैसा कि हमने पहले ही दिखाया किस तरह से यहाँ युद्ध स्तर पर एक कार्य कराए जा रहे हैं। तो माघ मेला क्षेत्र बिल्कुल पूरी तरह से आप देख सकते हैं प्रयागराज की ये पावन धरती है जहाँ संगम क्षेत्र है और ये माघ मेला क्षेत्र है। यहाँ से लाखों लाख करोड़ों करोड़ श्रद्धालु आते हैं और संगम में डुबकी लगा करके अपने जीवन को धन्य समझते हैं, अपने को कृतार्थ समझते हैं। लगातार माघ मेला क्षेत्र की जो तैयारियां हमने दिखाया उसमें आप देख सकते हैं किस तरह से प्लाटून पुल बनाए जा रहे हैं, पुलिया बनाई जा रही है, उसमें कितनी मशीनियां लगी हैं। और उसके बाद हमने दिखाया किस तरह से सड़कों को ठीक किया जा रहा है, जिसमें चक्कर जो लोहे के से होते हो लगाए जा रहे हैं, जिसपे रेत पे चलना आसान सा होता है। और गंगा की रेत में ये रास्ता निकाला जा रहा है, जैसा हमने दिखाया किस तरह से पूरे माघ मेला क्षेत्र को ये जोड़ता है। एक सिरे से दूसरे
सिरे तक आप आ सकते हैं, संगम तक पहुंच सकते हैं। ऐसी ये व्यवस्था माघ मेला क्षेत्र में की जाती है, माघ मेला क्षेत्र में की जाती है। देखिए किस तरह से अभी भी एक कार्य लगातार चलेगा। यहाँ से देखिए सड़क, ये सड़क देखिए, पहले इसको बराबर किया गया, अब इस पे लोहे की चद्दर बिछाई जाएगी। और देखिए लगातार आप देख सकते हैं किस तरह से पूरे माघ मेला क्षेत्र में ये कार्य चल रहा है। पूरे माघ मेला क्षेत्र में ये कार्य चल रहा है। जमीनें जहां सतही नहीं है यानी बराबर नहीं है, उनको माघ मेला क्षेत्र में बराबर किया जा रहा है पूर्वक और सुगमता पूर्वक संगम में स्नान कर सके और माघ मेले में रह सके, धर्म कर्म कर सके। माघ मेला तीर्थराज प्रयाग जहां महासंगम होता है, करोड़ों करोड़ श्रद्धालु देश विदेश से आते हैं और संगम में डुबकी लगाते हैं, आस्था की डुबकी लगाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी व्यवस्था होती है सुरक्षा की व्यवस्था। सुरक्षा चाक चौबंद होती है, करोड़ों की भीड़ को नियंत्रित करना मुश्किल होता है। इसके लिए तमाम मंथन किए जाते हैं, तमाम कवायदे किए जाते हैं। पुलिस विभाग लगातार इस बात के लिए सक्रिय रहता है कि माघ मेला में भीड़ को कैसे नियंत्रित किया जाए। महाकुंभ जिसको पूरी दुनिया ने देखा, योगी और मोदी के नेतृत्व में महाकुंभ में जब सैलाब उमड़ा तो भीड़ को संभालना मुश्किल सा हो गया। लेकिन महाकुंभ में भीड़ को नियंत्रित करना बखूबी कैसे करना है पुलिस जानती है। देखिए यहाँ से हम दिखाना चाहेंगे रिजर्व पुलिस लाइन, यहाँ माघ मेला क्षेत्र में जहाँ से कंट्रोल रूम बनाया गया है। कंट्रोल रूम यहाँ से बनाया गया है, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, इस तरह से यहाँ स्लोगन लिखे गए हैं। और लगातार देखिए सभागार है, तीर्थराज सभागार, यहाँ पुलिस विभाग के बड़े अफसर पूरा प्लान करते हैं, मीटिंग करते हैं और एक खाका तैयार करते हैं कि कैसे माघ मेले में भीड़ को नियंत्रित करना है। ड्रोन कैमरे से, तमाम कैमरे से और तमाम एयर कैमरे से, इस तरह से यहाँ से देखिए किस तरह से AI कैमरे भी यहाँ लगाए जाते हैं माघ मेला क्षेत्र में। और देखिए यहाँ पुलिस बल दिखेगा आपको, ये पुलिस के जवान है जो दिन रात मेहनत करते हैं और इस बात के लिए मीटिंग करते हैं कि माघ मेले में भीड़ को कैसे नियंत्रित किया जाए और करोड़ों करोड़ श्रद्धालु जो देश विदेश से आते हैं कैसे उनकी सुरक्षा मुहैया कराई जाए। लाखों श्रद्धालु यहाँ रहते हैं, धर्म कर्म करते हैं। माघ मेला क्षेत्र जहाँ लगातार हमने दिखाया किस तरह से संगम की तरफ माघ मेला में लगातार युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही है, वहीं पूरे माघ मेला क्षेत्र में तैयारियां की जा रही है। देखिए यहाँ से हम दिखाएंगे ग्राउंड रिपोर्ट, देखिए आप किस तरह से यहाँ बिजली की व्यवस्था, जो सबसे बड़ी व्यवस्था होती है पूरे माघ मेले में, विद्युत व्यवस्था, ये विद्युत व्यवस्था पूरे माघ मेले में सुचारू रूप से चलती रहती है। और लगातार इसके लिए देखिए एक गजब, देखिए यहाँ किस तरह से यहाँ लगातार ये लोग काम कर रहे हैं, ये श्रमिक वर्ग के लोग हैं। और लगातार देखिए किस तरह से यहाँ मैकेनिक भी आपको दिखेंगे। और देखिए यहाँ से ये लगातार नल की पाइपें लगाई जा रही हैं, यहाँ से टोटियां लगाई जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे नल की टोटी लगाई जा रही है, यहाँ से जल आपूर्ति होगी। और देखिए यहाँ से दिखाना चाहेंगे किस तरह से यहाँ देखिए बिजली के तार ये गिराए जा रहे हैं, ये यहाँ से लगातार ये बिछाया जा रहा है। और देखिए ये पोलों पर लगेगा, ये पूरे माघ मेला में आपको दिखेगा किस तरह से। देखिए यहाँ से लगातार ये कठिन श्रम करते हैं, ये कठिन श्रम करते हैं, माघ मेला को बसाने का कार्य करते हैं, विद्युत आपूर्ति को बहाल करते हैं। इनका कार्य सराहनीय होता है, इनका कार्य सराहनीय होता है। देखिए यहाँ एक एक चीजों को सजाते हैं, संवारते हैं और विद्युत आपूर्ति को बहाल करते हैं। देखिए किस तरह से यहाँ आप देख सकते हैं पूरा माघ मेला आपको यहाँ से दिखेगा किस तरह से। देखिए ये क्षेत्र बसाया जा रहा है, बिल्कुल देखिए यहाँ से आपको दिखेगा कि कैसे यहाँ से युद्ध स्तर पर कार्यक्रम हो रहे हैं। और यहाँ देखिए हमारे साथ मैकेनिक भी खड़े हैं, बिजली के मिस्त्री भी खड़े हैं और लगातार इस तरह से। क्या नाम है आपका? मंगला प्रसाद। मंगला जी, आप कितने दिन से यहाँ काम कर रहे हैं? यहाँ तो काफी दिन से हो गया। नहीं, माघ मेले में? माघ मेले में तो 12 साल हो गया। नहीं, इस समय सीजन में इसमें 23 नवंबर से 23 नवंबर से काम कर रहे हैं। हाँ। तो कहाँ कहाँ आपने अभी तक कार्य किया इस पूरे माघ मेले? अभी तो 3 जगह है ठेकेदार के, इनका 3 जगह लगा है। हाँ, इधर यहाँ मोरी से लेके शिवाला तक है। हाँ, ऐसे बटा हुआ है।
अच्छा, सबके जोन बटे हैं। हाँ, सबका अलग अलग है। तो इसमें विद्युत आपूर्ति मतलब पहले पोल लगाने वाले दूसरे होते हैं, नहीं, हम ही लोग सब करते हैं। तार भी बिछाना हमारा लोग का काम रहता है, पक्की भी करना हमारा हाँ, लोग का काम रहता है, और बिजली भी लगाना हम लोग का काम रहता है। अच्छा, बिजली भी आप हाँ, लगाते जी हैं? जी जी अच्छा, जी तो पूरी विद्युत आपूर्ति आप लोग ही बहाल रखते हैं? जी जी, हम ही लोग संभालते हैं पूरा विद्युत। अच्छा, जब माघ मेला चलेगा तो जी। आप लोग ही? नहीं, हम ही लोग यहाँ पे रहेंगे, मतलब कहीं लाइट बिगड़ती है उसको हम लोग अपनी तरफ से देखने की कोशिश करेंगे। अच्छा, पूरी जी विद्युत जी जी आपूर्ति। क्या जी। नाम है आपका? मोहित तिवारी सर, कहाँ के रहने वाले हैं? लीलापुर कला। देखिए, कहाँ के? लीलापुर कला। अच्छा, लीलापुर कला के रहने वाले हैं। उसकी वजह ये मेहनत कश लोग होते हैं जो माघ मेला क्षेत्र को अभी विद्युत आपूर्ति के लिए कार्य कर रहे हैं और माघ मेला क्षेत्र में लगातार एक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तैयारियां की जा रही, भीड़ को नियंत्रित करना, यानी श्रद्धालुओं की जब करोड़ों की भीड़ उमड़ती है और लाखों लाख श्रद्धालु यहाँ संगम क्षेत्र से लेकर पूरे माघ मेला क्षेत्र में रहते हैं, धर्म करते हैं, लगातार वह कल्पवासी भी रहते हैं। इस तरह से भीड़ नियंत्रण करना एक चुनौती होती है। देखिए, यहाँ प्लाटून पुल बनाए जाते हैं जिससे लोग एक दूसरे गंगा की तरफ से आते जाते हैं और पूरा आवागमन को यहाँ से सुलभ किया जाता है, यानी यहाँ से 4 व्हीलर भी जाएंगे। देखिए, यहाँ से एक अवरोध किया जाता है, यानी इसको यहाँ से रोका जाता है। यहाँ से जाने के रास्ते, आने के रास्ते, अलग अलग रास्ते होते हैं। यहाँ से प्लाटून पुल के जाने के रास्ते और आने के रास्ते दोनों अलग अलग रास्ते होते हैं। यहाँ देखिए, ये सभी युद्ध स्तर पर एक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। अब यहाँ से भीड़ नियंत्रित होती है, यानी आपको जाना है कि आना है। यहाँ से आने वाले रास्ते दूसरे होते हैं, जाने वाले रास्ते दूसरे होते हैं। और लगातार यहाँ इस बात के लिए देखिए, यहाँ देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ बैरिकेडिंग की जा रही है, जिसको यहाँ से रोका जाता है, यानी यहाँ से आप अनायास नहीं गुजर सकते, वही गुजर सकते हैं जिनको गुजरना होता है, जो तरीके होते हैं। यहाँ से पुलिस टिकट भी रहती। देखिए, यहाँ से लगातार अभी से ही आप देखिए किस तरह से यहाँ पुलिस मुस्तैद है और यातायात को नियंत्रित करते हैं। पूरे माघ मेले में करोड़ों करोड़ श्रद्धालु देश विदेश से उमड़ते हैं, तो यातायात को नियंत्रित करते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा होता है यातायात को नियंत्रित करना, भीड़ को संभालना। देखिए, माघ मेले में किस तरह से लगातार ये चीजें चल रही हैं। देखिए, ये पूरा क्षेत्र बसाया जा रहा है। देखिए, आप देख सकते हैं पूरा कैसे इसको बसाया जा रहा है, सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है और उसमें धर्म कर्म वह रहकर करते हैं। लगातार तैयारियां चल रही हैं, विद्युत व्यवस्था से लेकर और सड़कों की व्यवस्था। और देखिए, हमने दिखाया किस तरह से फीते का पुल और तमाम पुलियां बनाई जा रही जो आवागमन को सरल करती है। गंगा की रेत पर किस तरह से लोहे की चद्दर रख करके उसको, जिसको चक्कर बोलते हैं, रास्ता सुगम किया जा रहा है। रेत पर चलना मुश्किल होता है, आसान किया जा रहा है। इस तरह से यहाँ पूरा आप यहाँ से देख सकते हैं, माघ मेला क्षेत्र आप यहाँ से देख सकते हैं किस तरह से पूरी तरह से गुलजार होने लगा है। और यहाँ से देखिए किस तरह से आवागमन हो रहा है। यहाँ से मेले की शुरुआत होती है, यहाँ प्रशासनिक व्यवस्थाएं आपको यहाँ से नजर आएगी और तमाम यहाँ से देखिए, ये देखिए किस तरह से यहाँ से आपको मेला दिखेगा। और हमने दिखाया था किस तरह से यहाँ से आपको मेला क्षेत्र दिखेगा, आते जाते दिखेंगे चौराहों पर लोग। और इस तरह से आप लगातार यहाँ से ये बातें समझ सकते हैं कि तैयारियां युद्ध स्तर पर है। महाकुंभ का आयोजन बीते वर्ष में हुआ तो पूरी दुनिया ने देखा। योगी आदित्यनाथ की व्यवस्था, चाक चौबंद व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था और तमाम व्यवस्थाएं, जब करोड़ों करोड़ भीड़ को संभालना मुश्किल होता है। और 3 जनवरी से शुरू होने वाले इस माघ मेले की जो पौष पूर्णिमा से शुरू होगा और 15 फरवरी तक चलेगा, यानी महाशिवरात्रि तक चलेगा, उसके लिए तैयारियां की जा रही है। कल्पवासी 3 जनवरी से यहाँ आ जाते हैं और आना शुरू हो गए हैं। मेला की शुरुआत पौष पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक होती है, यानी 3 जनवरी से इसकी शुरुआत होगी और बीच में स्नान पर पड़ते हैं। लेकिन उसके पहले देखिए, माघ मेला क्षेत्र में हम जहाँ पूरी तैयारी चल रही है, देखिए किस तरह से यहाँ तैयारी की जा रही है। और लगातार इस तरह से आपको यहाँ से दिखेगा कैसे प्लाटून पुल बनाया जा रहा है। देखिए, माघ मेला क्षेत्र है
ये सलोरी की तरफ का ये क्षेत्र है। संगम यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर है अभी। और देखिए प्लाटून पुल बनाया जाता है, पुलिया बोलते हैं इसको पुलिया बोलते हैं, छोटी पुलिया है। और किस तरह से ये बनाया जाता है आवागमन को सुचारू और सरल करने के लिए। यहाँ से देखिए सड़क मार्ग है, यहाँ से विद्युत पोल लगाए जा रहे हैं और तमाम आप मशीनरी देख सकते हैं कि जहाँ से यहाँ माघ मेला क्षेत्र पूरा आपको दिखेगा। और इस तरह से यहाँ देखिए यहाँ युद्ध स्तर पर कार्य शुरू हुआ है माघ मेले का। और 3 तारीख से पौष पूर्णिमा से शुरू होगा और लगातार एक कार्यक्रम चलता रहेगा। हमारे साथ देखिए, हमारे साथ जो ठेकेदार हैं यहाँ के काम कराने वाले मेट है, इन्हीं से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? भोला जी, कितने प्लाटून पुल आपने रखवाए? अभी तक तो 7 प्लाटून तैयार हो गए हैं। ये पुलिया है कि पुल है? ये पुलिया है। अच्छा, तो इसका क्या उपयोग होता है? ये सीधा लिंक मार्ग पुल से जुड़ेगा। कहाँ तक जाएगा यहाँ? ये जाएगा आपका समामाई संगम लेवल से मिलेगा। ये कौन सा मार्ग है? ये मार्ग वाले में जानकारी नहीं है। अच्छा, ये संगम मार्ग से जाएगा? जी, लोअर मार्ग पर संगम लेवल पे मिलेगा। अच्छा, कितनी दूर होगा संगम से? यहाँ से लगभग 3.5-4। अच्छा, इसके आगे भी पुल बन रहा है कोई? हाँ, इसके आगे पुल ही मिलेगा। अच्छा, पुल बन रहा है। हाँ। ये छोटी पुलिया है कि पुल है? ये छोटी पुलिया, मिनी पुलिया है, इसके पास बड़ा पुल है। बड़ा पुल है। तो कब से काम शुरू किया है आप? ये लगभग 1 महीना हो गए। अच्छा, अभी कब तक चलेगा? ये पूरा मेले तक चलता रहेगा? नहीं, मेला पूर्णिमा से 4-5 दिन पहले कंप्लीट हो जाएगा। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग झूसी से हैं। अच्छा, झूसी से। जी, हमेशा काम करते हैं? हमेशा काम करते हैं। तैयारी माघ मेला में आप देख सकते हैं। माघ मेला जो पौष पूर्णिमा से शुरू होगा, महाशिवरात्रि तक चलेगा। स्नान पर्व आते हैं, उसके लिए अब तैयारियां शुरू हो गई हैं। पौष पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक ये माघ मेला चलेगा। महाकुंभ पूरी दुनिया ने देखा, पूरे विश्व ने देखा किस तरह से महाकुंभ प्रयागराज में ऐसा महासंगम हुआ कि पूरी दुनिया देखती रह गई। देखिए अब माघ मेले की तैयारी शुरू हो गई है। ये माघ मेले की तैयारी है। देखिए यहाँ किस तरह से चकर प्लेट बोलते हैं इसको, इनकी भाषा में ये सड़क का निर्माण हो रहा है। देखिए बालू पर चलना थोड़ा मुश्किल होता है। यहाँ आपको बालू मिलेगी, गंगा जी की रेत है जिसको बालू और रेत है, जहां से इस रेत में चलना मुश्किल होता है, गाड़ियां नहीं चल सकती। इसलिए देखिए ये चक्कर प्लेट लगाए जाते हैं, यानी ये लोहे के प्लेट है जिसपे लोग चलते हैं। प्लाटून पुल हमने आपको दिखाया। और देखिए माघ मेला क्षेत्र में बिल्कुल एक कार्य चल रहा है, एक कार्य चल रहा है। देखिए किस तरह से इसको नट बोल्ट से भी ये टाइट करते हैं पूरी तरह से। देखिए यहाँ से नट बोल्ट दिखेगा और ये नट बोल्ट से टाइट रहता है। ये नट बोल्ट से देखिए इनके हाथ में तमाम चीजें, अभी ये लोग कार्य कर रहे थे जब हम आए। और इस तरह से यहाँ आप देखिए किस तरह से, यहाँ देखिए हमारे साथ भैया है, इनसे बात करेंगे जो ये कार्य करवा रहे हैं। क्या शुभ नाम है आपका? फूलचंद यादव। यादव जी, अभी जो ये काम चल रहा है जी, तो इसमें कितनी मशीनरी आपकी लग जाती है आपके साथ? इसमें कम से कम 800 प्लेट दिन भर हम लोग खर्च करते हैं। 1000 नट बोल्ट, ये 2 किलोमीटर डेली का वर्क है। 2 किलोमीटर? 2 किलोमीटर। तो इसका तैयारी का कुछ होगा, कब तक आप तैयार ये इसका करेंगे? तैयारी एक मकर संक्रांति पहले। अच्छा, हाँ, जैसे 3 तारीख से मेला शुरू हो जाता है? 3 तारीख से मेला 1-2 दिन पहले। अच्छा, उसके पहले आप पूर्ण कर पूर्ण लेंगे। तो जैसे कि इसमें बहुत सारी टीमें लगी होंगी? बहुत सारी टीमें एक से एक लगी हैं, हर रोड पे 2-2, 3-3 टीमें लगी हैं। अच्छा, हाँ, तो इसमें दिक्कतें आती हैं कहीं आपको? कुछ इसमें करने में? दिक्कत अब ये प्लेट है, इतना वजन प्लेट है, 15-15 आदमी की टीम है। कोई रस्सी से खींच रहा है, कोई नट बोल्ट लगा रहा है, कोई बारी लगा रहा है, ईटा लगा रहा है। मतलब दिक्कत होती है? दिक्कत होती है। एक कठिन वर्क होता है, सड़क बनाते हैं। हाँ, कठिन वर्क है। देखिए ये यादव जी माघ मेले की सड़क बनाते हैं पूरा, और एक कठिन वर्क है। प्लेट बड़ी बड़ी होती हैं, वजन होती है। कितनी वजन की होती होगी? 4 कुंटल की एक प्लेट है ये। 4 कुंटल 4 की प्लेट? कुंटल की एक प्लेट। 4 कुंटल। यह जानती है कि प्रयागराज में महाकुंभ ने कीर्तिमान स्थापित कर दिए। यहाँ देखिए युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। लगातार माघ मेला क्षेत्र आपको दिखेगा। और देखिए यहाँ से लगातार सड़कें बनाई जा रही, जहाँ से मिट्टी ले जाकर के जहाँ से जरूरत समझी जाती है इसको लेवल किया जाता है।
इसको लेवल किया जाता है, यानी ये सड़क का निर्माण का कार्य चल रहा है। देखिए अब यहाँ से देखिए, यहाँ से दिखाएंगे आपको किस तरह से, यहाँ देखिए, आप देखिए किस तरह से यहाँ ये सड़क का निर्माण का कार्य चल रहा है। और ये लोहे के जो अभी हमने बताया, इसको जो बताते हैं ठेकेदार, वो चक्कर बोलते हैं, यानी ये लोहे का बनाया जाता है जो रेत पर चलने में आसान सा होता है। यहाँ रेत आपको दिखेगी और देखिए कितना आसानी से ये चीजें आपको यहाँ से दिखेंगी, कैसे यहाँ कितनी तैयारियां होती हैं, जहाँ पूरी दुनिया उमड़ती है, जहाँ देश विदेश से लोग आते हैं। किस तरह से मेला क्षेत्र आपको यहाँ से दूर दूर तक फैला दिखेगा, दूर दूर तक फैला दिखेगा। संगम क्षेत्र यहाँ से तकरीबन 4 किलोमीटर की दूरी पर है। और लगातार देखिए, यहाँ से भी देख सकते हैं आप किस तरह से जिसमें लगातार इसको सजाया जा रहा है और बनाया जा रहा है। रहने के लिए तमाम प्रशासनिक अफसर रहते हैं।